सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पेशवा तुम लोगों की तरह मुझे भी घर से निकलवा देगा। जिसकी शिक्षा के लिए तुम संघर्ष कर रही हो, और अब तो दक्षिणा प्राइज कमेटी भी तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सावित्री ने मैडम खरार को नहीं बताना चाहिए था कि उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए लड़कियां आने शुरू हो गई है। अब पेशवा को सब पता चल जाएगा। जाओ और पता लगाओ पुणे के ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनी। अब मुझे बताइए, शिवाजी महान क्यों थे? क्योंकि वह राजा थे। क्योंकि वो एक वीर राजा थे, वो किसी से भी डरते नहीं थे। केवल वीर होने से कोई महान नहीं बनता। कई बार बुरे इंसान भी बहुत वीर होते हैं, लेकिन वो महान नहीं होते। शिवाजी महान इसलिए थे क्योंकि वो राजा होने के बावजूद अपने प्रजा का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे। उन्होंने अपने बुद्धि, साहस और धन का प्रयोग हमेशा प्रजा के भलाई के लिए किया, और इसीलिए हम आज भी उन्हें मानते हैं, छत्रपति कहते हैं। समझ में आई बात? तुम भी पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग अपने लोगों के भलाई के लिए करो। हाँ, तब क्या लोग हमारी भी कहानियां कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। चलो, आज की शिक्षा खत्म हुई। चलो। अरे बाबा आ गए। चलो बेटा, जल्दी से यहाँ से चलते। बाबा, आप इतने डरे हुए क्यों हो? आपको पता है, शिवाजी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो तात्या की बेटी माधवी। तात्या इतनी हिम्मत करे तब तो समझ में आता है, परंतु अब तो ये श्रीपद भी अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो भी एक अधर्मी के विद्यालय में। खैर, अब इसकी खैर खबर तो पेशवा जी ही लेंगे। अच्छा, ठीक है, अब चलो। ये तो या अगर अदरक के रस को शहद में मिला दिया जाए तो पुराने से पुराना बुखार भी खत्म हो जाता है। ये किताब तो बहुत काम की है। कभी सोचा भी नहीं था कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने की चीजें भी हमारे इतने काम आ सकती हैं। हमें तो छोटी मोटी चीजों के लिए किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मगर शिक्षा के बिना तो ये भी नहीं जान सकते। सावित्री, सावित्री, मेरी मुल्गी बुधिया। क्या हुआ बुधिया को? शांत हो जाओ, बैठो, आराम से बैठो, शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ बुधिया को? कल से उसको बहुत बुखार है और नींद में बड़बड़ा भी रही है। सावित्री, मेरे बच्चे को बचा लो सावित्री। तो किसी वैद्य को दिखाया? तुम तो जानते हैं ना, मार के घर में कौन वैद्य आएगा। मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि तुम लोगों को बचाती हो। तुम वैद्य हो ना, मेरे बच्चे को बचा लो। बुधिया की माँ, मैं वैद्य नहीं हूँ। मैं तो बस किताबें पढ़ पढ़कर छोटी मोटी बीमारियों के बारे में जान गई हूँ। तो चलो, चलो मेरे साथ, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी मुल्गी को बचा लो। चलो चलो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर पाऊंगी या नहीं, पर कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। चलो। पेशवा जी, कभी कभी मुझे अपने विट्ठल पर बहुत ही दया आती है। क्या हालत हो गई उसकी, न उसका पूजा में ध्यान है न भक्ति में। पूरे दिन वो अपनी पत्नी के डर में घिरा हुआ रहता है। अच्छा हुआ तुमने शादी नहीं की।
नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होता। सोचो सोचो जरा, एक अनपढ़ स्त्री अपने पति का ये हाल कर सकती है, तो अगर स्त्रियां पढ़ लिख गई तो पुरुषों का क्या हाल करेंगी? इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने स्त्रियों के अधिकार छीन रखे, ताकि वो अपने पतियों को तंग ना करें। बिल्कुल। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, ये ज्योति कैसा पुरुष है। पहले तो उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर अन्य स्त्रियों को पढ़ाने में लग गया। धर्म के बारे में तो उसका कोई परवाह ही नहीं, ये बात समझ में आती है। किंतु एक पुरुष होने के हिसाब से तो उसे कोई चिंता होनी चाहिए। वो मूर्ख है, महामूर्ख है वो महापुरुष बनना चाहता है। महापुरुष तो एक वक्त में एक ही होते हैं, और वो तो हो चुके हैं। पर ये बात उस मूर्ख ज्योति को कौन समझाए? पेशवा जी, मैंने सब कुछ पता कर लिया। कौन है वो अधर्मी जो अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेज रहे हैं? पेशवा जी, वो पहला अधर्मी है तात्या। तात्या? जी। वो भी अपनी युवावस्था में ज्योति की तरह कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझाकर ठीक किया। अब उसका अधूरा स्वप्न वो अपने लड़की को पढ़ाकर पूरा करना चाहता है। और दूसरा वो श्रीपत। श्रीपत? श्रीपत तो धर्मभीरू व्यक्ति है, भला उसमें ऐसा साहस कहां से आ गया? तुम जानते हो श्रीपत? जी। तो जाओ, उसे अच्छी तरह से समझाओ। उसे समझाना नहीं, उसे सिर्फ डराना है। फिर अपनी मुलगी तो क्या, अपने 7 पीढ़ियों में से किसी को वो विद्यालय में नहीं भेजेगा। तो जाओ, उसे ठीक से समझाओ। और उस तात्या को? तात्या को तो हम समझाएंगे। जी ठीक है। तात्या, आओ, देखो देखो इसे क्या हो गया। ठीक तो हो जाएगी ना? इसे तो तेज बुखार है। हाँ, कल से ऐसी ही पड़ी हुई है। न जाने इसे क्या हो गया, कौन सा भूत लग गया। कोई भूत नहीं लगा है इसे, बस बुखार है। अच्छा, घर में कोई सूती कपड़ा है? नहीं ताई, हम गरीब लोगों के पास कहाँ सूती का कपड़ा, जो है वही है। और एक बर्तन में पानी भी ले आना। ताई, हमारे पास पानी ही है, सूती कपड़ा कहाँ से लाए ताई? जो पहना वही है। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रही हो? ये गीली पट्टियां इसके सर पे रखने से ही इसका बुखार कम होगा।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई पानी। हाँ मैं लाती हूँ। रुको अभी से पानी मत दो। मैं लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल रही हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को वहां पढ़ने के लिए भेजोगी तो इसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसके भोजन आदि की व्यवस्था मैं कर दूंगी। पढ़ाई? तुम वही और हो तो जो लोगों को पढ़ाती हो? हाँ। चलो इधर रख लो। अरे क्या हुआ? अगर इसे विद्यालय नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, पर खाना तो खत्म करो। हमारी किस्मत फूटी थी जो इसी घर में खाने के लिए चले आए। चलो चलो चलो। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने पेशवा से दुश्मनी मोल ली है। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को जीने दो। मुंह खोलो बुधिया। इसमें ये कुछ गोलियां हैं, इसे दिन में 3 बार पिला देना, और ये पट्टी मीना दिन में बदलती रहना, बस ठीक हो जाएगी। मुझे माफ कर देना सावित्री, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मेरी बुधिया पढ़ेगी। मैं तुम्हारे साथ इसे भेजूंगी पढ़ने के लिए। ये जरूर आएगी तुम्हारे साथ। बुधिया की माँ, इस वक्त ये बातें करने का समय नहीं है। पहले इसे बिल्कुल ठीक हो जाने दो, फिर हम बातें करेंगे। और कोई भी जरूरत पड़े ना तो निसंकोच मुझसे कह देना। महाराज, इस सेवक को कैसे याद किया? बस श्रीपत, तुम्हें एक सेवा का अवसर प्रदान करना चाहते थे। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आप जैसे सन्यासी ब्राह्मण के दर्शन हुए, यही मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? श्रीपत, तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? महाराज, भला आपका उद्देश्य मैं कैसे जान सकता हूं? तो तुम नहीं जानते? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम हमें मूर्ख और अज्ञानी समझते हो। तुम तालाब में डूबकर पानी पियोगे और हमें पता भी ना चलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, पर आप किस बारे में बात करें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी मुलगी तुम्हें बिना बताए सावित्री के विद्यालय में जा रही है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें तुम्हारी मुलगी का दोष है। तो हम पेशवा से कहेंगे कि वे तुम्हें दंडित ना करें, बल्कि तुम्हारी मुलगी को दंडित करें। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मैं ज्योति की बातों में आ गया था। मेरे सुमति को कोई भी दंड मत दीजिएगा। गलती तो मेरी है जो मैंने उसे विद्यालय भेज। मैं आपको वचन देता हूं, मैं उसे विद्यालय नहीं भेजूंगा, कभी नहीं जाएगी। ठीक है श्रीपत, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। अब जाओ, परंतु याद रहे, यदि आइंदा तुम्हारी मुलगी विद्यालय गई तो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमसे टकराने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे दुस्साहस की दाद देनी होगी तात्या। तुम जानते हो तुम किसके विरुद्ध जा रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं।
महाराज, मैं एक ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं जो अपने स्वार्थ के लिए सारे समाज को अशिक्षित बनाए रखना चाहता है। तो तुम ज्योति की बातों में आकर हमारा विरोध करोगे? ये मत भूलो तात्या कि तुम भी एक ब्राह्मण हो, और ये ठीक होगा कि तुम ब्राह्मणों के और पिछड़ों की लड़ाई में ब्राह्मणों का साथ दो। नहीं महाराज, ये लड़ाई पिछड़ों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है ब्राह्मणों के उन नीतियों के विरुद्ध जिनके कारण लोग पिछड़ गए हैं। पेशवा महाराज, हमने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं और ज्योति हमें एक मौका दे रहा है अपनी गलतियां सुधारने का। हमारे पूर्वज अगम ज्ञानी थे, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और इसीलिए हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। अगर हम संसार में सबसे श्रेष्ठ होते तो क्या आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते? अंग्रेज अंग्रेज महाराज, ज्ञानी वो नहीं होता जो गलतियां ना करे, बल्कि ज्ञानी वो होता है जो एक बार की हुई गलती दोबारा ना दोहराए। ओ, तो अब तुम हमें पढ़ाओगे? नहीं महाराज, बल्कि मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं वो आप दोबारा मत दोहराइए। पेशवा महाराज, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए ज्योति और सावित्री की सहायता कीजिए, उनको मदद कीजिए। चलिए महाराज, हम उनके साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जाति नहीं बल्कि योग्यता श्रेष्ठ हो। जाति ही योग्यता है। हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी, कि कोई किसी के मुख से पैदा नहीं होता। महाराज, ये तो सिर्फ एक कहानी है और आने वाले समय में इस कहानी की सच्चाई सारे लोग जान जाएंगे। तो क्यों ना हम सारे लोगों को यह सच्चाई स्वयं बताएं। इससे कम से कम आपका मान सम्मान तो बचा रहेगा। अपना सम्मान कैसे बचाए रखना ये हम अच्छी तरह से जानते हैं तात्या। तुम अपना ख्याल रखो। मुझे लगा था तुम बुद्धिमान हो, समझ जाओगे, लेकिन नहीं। अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, संगत के कारण तुम भी पिछड़े हो गए हो। और एक बात याद रखना, जो पिछड़ों का साथ देगा वो पिछड़ों की ही मौत मरेगा। पंडित, पेशवा तुम्हें धमकी देकर चला गया, तुम बिल्कुल नहीं डरे। ऐसी धमकियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस्मान मियां। यह व्यर्थ ही दहाड़ रहा था। वैसे भी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, ज्ञान की बातें करने लगा है। विद्वान हो गया है ना तू, बाकी के लोग सारे मूर्ख है क्या? बाबा देख, तुझे समाज सेवा करनी है कर, नौकरी नहीं करनी है मत कर, मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने परिवार का खर्च तू उठा। और इसके लिए तुझे जो कुछ भी करना पड़े तू कर। और वैसे भी ज्योति,
अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। गृहस्थी का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा, समझा? बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? बचपन में शादी होने के बहुत सारे नुकसान हैं, मगर एक फायदा भी है। वो क्या? वो ये कि पति अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल सकते। अब बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बाबा के बारे में सोच रहा था, उनकी बातों के बारे में। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हर अच्छे काम की शुरुआत अच्छी नहीं होती। शुरू में बहुत मुश्किलें आती है। और रही बात बाबा की, तो उनकी कोई गलती नहीं। वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह। एक बात बताऊं, ऐसा लग रहा है हर घर में सावित्री क्यों नहीं है, हर स्त्री शिक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हर घर में ज्योति जो नहीं है। आप भूल रहे हैं कि शुरुआत में हमें अपना विद्यालय गुप्त रूप से चलाना होगा, ताकि पेशवा को उस बारे में पता ना चले। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा महाराज, लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे। अनर्थ है तो। देवा देवा देवा, घोर अनर्थ।